प्रतीक जी, ये टीला पौराणिक है, ऐतिहासिक है और द्वापर युग कालीन से ही ये टीला है। क्यों राजा जन्मेजय ने यहाँ आके प्रायश्चित यज्ञ किया, नाग की मूर्ति को स्थापित किया, तभी से ये टीला जो है नाग टीले के नाम से प्रसिद्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। जिस प्रकार से हम आपको लगातार मथुरा से जुड़ी और मथुरा के प्राचीन स्थलों से जुड़ी खबर दिखाते रहते हैं, तो उसी में हम पहुंचे हैं मथुरा के प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक श्री नाग टीले में। जिस प्रकार से आपको विदित है कि आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी पर सभी नागों को बड़ी ही श्रद्धा के साथ में पूजा जाता है। तो उसी में हम मौजूद हैं सुभाष इंटर कॉलेज के ठीक सामने प्राचीन स्थल श्री नाग टीले पर। कहा जाता है कि जो बासुकी नाग थे उन्हीं का यहाँ एक विग्रह बना हुआ है और यहाँ के जो लोग हैं वह उसको पूजने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से मथुरा में अनेकों प्राचीन स्थल हैं और अनेकों प्राचीन टीले हैं, तो उसी में यह एक ऐसा प्राचीन टीला है जहां सदियों से यह स्थल बना हुआ है। यह एक ऐसा टीला है जहां आने के बाद में लोगों की जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं और जो लोग हैं वह यहाँ आने के बाद में जो काल सर्प दोष है उससे भी सहज में ही मुक्ति पाते हैं। तो ऐसे ही ऐसे नाग टीले के हम आपको दर्शन कराएंगे और साथ में हम यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से इनका इतिहास है। आप बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए यूट्यूब अपनी बात डीएम है, आयुक्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से हम लगातार आपको मथुरा के पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराते आ रहे हैं, तो उसी में हम मौजूद हैं मथुरा के प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक स्थलों में से एक श्री नाग टीले में। जिस प्रकार से मथुरा में कई टीले प्रसिद्ध हैं, तो उनमें एक नाम आता है नाग टीले का। नाग टीला एक ऐसा ऐतिहासिक नाम है जो कि सदियों पुराना है और यहाँ काफी ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और यह टीला आज भी विद्यमान है। यह टीला मथुरा के बंगाली घाट स्थित सुभाष इंटर कॉलेज के सामने बना हुआ है। यह टीला एक ऐसा प्राचीन टीला है जहां नाग की साक्षात प्रतिमा विराजमान है और आज नाग पंचमी के दिन जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया और उनका पूजन अर्चन किया। तो इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के सेवायत। जानेंगे इनसे क्या कहेंगे इनके महत्व के विषय में और किस प्रकार से मान्यता है इस टीले की। जी, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, बड़ा हर्ष का विषय है और शोध का विषय है। मथुरा के प्राचीन टीलों में जो पंचटीले हैं जो ध्रुव क्षेत्र से लगे हुए हैं, उनमें पहला जो टीला है वो नाग टीला पड़ता है। जी, ये पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है और इसकी जो मान्यता है वो ये है कि यहाँ पर नाग यज्ञ हुआ था। सर्वविदित है कि राजा परीक्षित को तक्षक नाम के नाग ने ठसा था। उनके पुत्र परीक्षित के थे जन्मेजय। उन्होंने प्रतिशोध के रूप में एक नाग यज्ञ किया कि जितने भी नाग हैं उन सबको मैं मार डालूंगा, भस्म करा दूंगा। एक वो उन्होंने जो ऐसा यज्ञ किया तो तक्षक स्वयं जाकर के श्रीमद् भागवत में इंद्र के इंद्रासन से लिपट गया। तब मंत्रों से उसे भी खींचा जाने लगा
तो सभी देवता लोग इकट्ठे हुए और जब से कहा तुमने निरपराध नागों को भस्म कर दिया, इन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, अपराधी हो तुम हो, प्रायश्चित तो तुम्हें करना है। तो वो कायल हो गया, बोला मैं क्या करूं। बोले आप जाइए मथुरा में ढबक क्षेत्र है और वहाँ नाग टीला है, वही जो नागराज विराजमान है वही उन समक्ष जाकर के उन आप यज्ञ कीजिए, प्रायश्चित यज्ञ कीजिए। तो उन्होंने यहाँ आकर के वो यज्ञ किया और यज्ञ की भस्म अभी निकलती है यहाँ पर। दूसरी बात ये कि आपको ज्ञात होगा एक बहुत पुराने समय में एक बड़ी कुप्रथा थी, सती प्रथा। उस सती प्रथा को राजा राममोहन राय ने अंग्रेजों से बंद कराया था एक प्रकार से, अपने प्रभाव से। उस समय का यहाँ पर एक सती प्रथा का एक प्रतीक अभी विद्यमान है, सती चबूतरा है और वहाँ सती सता दोनों की अभी तक मूर्ति है। सती चबूतरा को आज भी उसके नीचे खोदा जाए तो भस्म निकलती है और वो बड़ी प्रत्यक्ष है। ये इसकी ऐतिहासिकता है। दूसरे यहाँ पर ये ऐसा स्थान है, यहाँ पर कवि, साहित्यकार, गायक, भैया का व्याख्या और बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर रास्ते आए हैं। द्वारकाधीश द्वारकेश पाठशाला के प्रथम प्रधानाचार्य गया दत्त यहाँ विराजमान होते थे और श्रीवर जी यहाँ आते थे। महाकवि अपने समय के नंदी जी यहीं विराजमान होते थे। यहीं पर जगन्नाथ रत्नाकर सरी के महान कवि उनसे परामर्श करने जाया करते थे। तो सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ये अनेक विषयों का केंद्र रहा है। और बड़ा ही दुखद विषय ये है कि ऐसे समय भी कोई ऐसे ही लोग जो जिन्हें भूमाफिया कहा जा सकता है, जो भोगवादी हैं, उनकी कुदृष्टि मैं तो कहूँगा कि वो ब्रह्मासुर है और स्वयं ही नाग को उसकी भूमि के साथ ढकार जाना चाहते हैं। ऐसे कुत्सित प्रयागों से हमें सावधान रहना है, उसको बचाना है। ये ऐसा पावन स्थान है जहाँ पर गृहस्थी का निवास नहीं है और यहाँ की सेवा करने वालों ने एक किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत लाभ आज तक नहीं लिया है, वो स्वयं ही इसकी सेवा करते हैं। तो इसकी सुरक्षा बड़ी अपेक्षित है और ये शोध के विषय में भी आया है। और मैं संक्षेप में कहूँगा कि पुरातन स्थान बने रहें तो ये मथुरा की पहचान है। बस संक्षेप में मैं इतना ही इसके विषय में आपसे कहूँ। वहीं मैं आपसे एक चीज और जानूंगी, जिस प्रकार से आप काफी पुराने हैं और आपने प्राचीन इतिहास बताया कि 5 टीलों में से एक प्रमुख टीला है, तो आखिर कौन से ऐसे 5 टीले हैं और किस प्रकार से जो भूमाफिया हैं उनकी निगाह है इन टीलों पर? ये यहाँ पर जो 5 टीले हैं, ये यमुना के किनारे पर सबसे पहला नाग टीला है, जिसके विषय मैंने आपको बताया जी। दूसरा इससे आगे आप चलेंगे सामने ये ध्रुव टीला है। ये भी श्रीमद् भागवत की पुरातन कथा है। ध्रुव को नारद जी ने यही उपदेश दिया था। और इसी के सामने नारद टीला है, रोपा वाले बगीचे के ऊपर जी। और नारद जी का टीला भी प्रतीक है इस बात का कि ध्रुव जी को उपदेश नारद जी ने यही दिया था। और यहाँ से सीधी सड़क जो जाती है वो मधुबन के लिए जाती है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राजा बलि का टीला है। यहाँ पर बतलाते हैं राजा बलि ने तपस्या की थी जी। फिर आप उसके आगे स्मशान के पास ही सप्तऋषि का टीला है, सप्तऋषि माता अरुणवती, तो वो भी आगे मथुरा की पहचान है और बड़ी तपोस्थली है और ये सब कृष्ण के जन्म से पूर्व की है। यहाँ पर आगे आप जाए तो सदन में पाएंगे यहाँ रावण ने भी तप किया है और वहाँ पर रावण कोठी है। अभी तक बहुत से छुपे हुए स्थान है अभी जिनके शोध की काफी अपेक्षाएं हैं। यदि मथुरा के विषय में जाना जाएगा
तो ये सभी बड़ी तपस्थली हैं और ये सब धर्म क्षेत्र में स्मशान के ही क्षेत्र में आती हैं। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, जिस प्रकार से इनके द्वारा भगवान जो यहाँ पर विराजमान हुए और भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले की जो जिन लोगों ने तपस्याएं की, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने, जिन तपस्वियों ने यहाँ मथुरा में तपस्याएं की, उनका इतिहास इन्होंने बताया और साथ में यह भी बताया कि किस प्रकार से प्राचीन 5 टीले यहाँ बने हुए हैं, जिनमें प्रमुख टीला है नाग टीला। तो आज उसी में नाग टीले में जब हम पहुंचे, जिस प्रकार से आज नाग पंचमी है, तो जब हम नाग टीले पर पहुंचे तो यहाँ दिखाई दिया कि भगवान जो नाग देवता की विग्रह यहाँ विराजमान है, उनके विग्रह को बड़ी भव्यता के साथ में सजाया जा रहा है। तो उसी संबंध में जिस प्रकार से इनकी लगातार जो सेवा पूजा करते आ रहे हैं और जो भूमाफियाओं के कब्जे से इस टीले को बचा रहे हैं, ऐसे हमारे साथ में बालू चतुर्वेदी जी हैं, जानेंगे इनसे क्या कहेंगे जी। प्रतीक जी, ये टीला पौराणिक है, ऐतिहासिक है और द्वापर युग कालीन से ही ये टीला है। क्यों राजा जन्मेजय ने यहाँ आके प्रायश्चित यज्ञ किया, नाग की मूर्ति को स्थापित किया, तभी से ये टीला जो है नाग टीले के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ नित्य प्रति जो है नाग देवता का पूजन होता है। पंचमी के पंचमी जिन व्यक्तियों के कुंडली में काल सर्प दोष का योग पड़ता है, वो लोग आते हैं और पूजन अर्चन करते हैं और उसके दोष की निवृत्ति होती है। यहाँ पर कई प्रतिमा हैं, स्वयं नाग की हैं और जिसमें एक पंचमुखी नाग हैं और अनेक यहाँ दक्षगोती ब्राह्मणों की मणि बनी हुई है जी, जिसमें एक प्रमुख मणि है तुलसीदास। तुलसीदास वो दक्षगोत्री ब्राह्मण जितने भी हैं उनके वो पूर्वज हैं, जिनको हम और आप सती सता भी कहते हैं, और वो यहाँ बड़े प्रत्यक्ष हैं। और यहाँ दो पंचमी जो श्रावण की दोनों पंचमियों को पूजन होता है। पहली पंचमी को वैश्य समाज पूजन करता है और दूसरी पंचमी में ये जो आज है शुक्ला पंचमी, इसमें ऑल मथुरा निवासी यहाँ पर आते हैं और पूजन करते हैं, दूध चढ़ाते हैं और नागदेव से अपनी मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं और उनको फल मिलता भी है। इस टीले में जहाँ भी आप 2 फुट 3 फुट नीचे जाएंगे तो निरी भस्म निकलती है। शासन प्रशासन की अनदेखी भी हो रही है और यहाँ भूमाफिया भी सक्रिय हैं, ऐसा सुनने में आया है कि कुछ भूमाफिया सक्रिय हैं। तो मैं शासन प्रशासन से यह अनुरोध करूंगा कि ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित करके और एक पौराणिक, एक ऐतिहासिक टीले को सुरक्षित करें। और योगी सरकार से भी मैं कहूँगा कि इस ओर ध्यान दें। धन्यवाद। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने जाना यहाँ के नाग टीले का इतिहास और जिस प्रकार से हम आपको लगातार मथुरा के ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थलों के दर्शन कराते आ रहे हैं, तो उसी में आज नाग पंचमी के उपलक्ष्य में हमने दिखाई आपको भगवान नाग देवता के प्रत्यक्ष रूप में जो उनका विग्रह बना हुआ है, उसके श्रृंगार के दर्शन। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए अपनी मथुरा न्यूज। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी अपनी मथुरा न्यूज के लिए।